Good morning, everyone. This is Asmita Patel in front of you, and I'm going to explain chapter number 4, Heat, of class 7th Science. So, name of this chapter is Heat. Heat, that means a form of energy which transfer from the one place to another place. जो heat है वो क्या है, एक form of energy है जो एक place से दूसरी जगह पे दूसरी place पे transfer होती है. When a hot object and cold object come in the contact with each other, a type of energy flow from the hot object to the colder one. This energy is called the heat energy. एक ऐसी energy जो किसी hot object में से cold object तक flow होती है उसको हम क्या बोलते हैं? Heat बोलते हैं. We can understand if the object is hot or cold by the sense of the touch and however it tracks us the sometime. Therefore, we use the thermometer. अगर हमें पता करना है कि कितना कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या उसका टेम्परेचर कितना है तो उसके लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए. So that device is called the thermometer. The temperature of an object, it is the degree of hotness or coldness of an object. दैट मीन्स कि कोई टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट कितनी उसकी जो डिग्री है, कितना वो हॉट है कितना कोल्ड है, उसको हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर. Next, thermometer. So thermometer, it is a device which helps to measure the temperature of any object. एक thermometer एक device होती है जो help करते हैं हमें measure करने में किसी भी object का temperature. It is a device that can be the used to the find out how hot an object is. In other words, we use the thermometer to measure the temperature of an object. दैट मीन्स एक ऐसी डिवाइस है थर्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं किसी भी टेम्परेचर की हॉटनेस और कोल्डनेस यूज़ करने के लिए. नेक्स्ट, देयर आर द टू टाइप ऑफ द थर्मोमीटर. फर्स्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकेंड वन इज अ laboratory thermometer. So clinical thermometer, that means it is a device that used to measure the body temperature. दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, एक होता है clinical thermometer, second one is a laboratory thermometer. So clinical thermometer, that means a device or a kind of thermometer which helps to measure the temperature of any human body. Human body का temperature measure करने के लिए यूज़ होता है and उसकी जो measurement होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस. एंड द ग्लास ट्यूब कंटेन द वाल्व एट अ वन एंड विच इज द फिल विथ मरकरी. उसमें एक ग्लास ट्यूब होती है जो मरकरी से फिल होती है एंड ये पूरा का पूरा एक उसकी जो थिकनेस होती है इट इज़ द यूनिफॉर्म. मरकरी उसमें यूज़ करते हैं किसके लिए, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इंडिकेट करता है टेम्परेचर को बॉडी का. नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. और कुछ और इसके दूसरा टाइप है थर्मोमीटर का, वो है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द लेबोरेटरी थर्मोमीटर विच हेल्प्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड. दैट मीन्स कोई भी सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर का. एंड द थर्मोमीटर is used to find out the temperature of the other objects such as the water rather than the human body temperature. किसका human body temperature हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से यूज़ उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इस जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये हम केमिकल्स को का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. और जो उसकी जो मेज़रमेंट होती है इट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक उसकी स्केल होती है. यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्केल होती है दैट इज़ बिटवीन द -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट, while the using the laboratory thermometer the following precautions should be taken. सबसे फर्स्ट है कि जो अगर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या क्या कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए. तो हैंडल द थर्मोमीटर विद अ केयर, आराम से उसको यूज़ करना बिकॉज इट इज़ मेड बाय द ग्लास ट्यूब. किससे बना होता है, ग्लास से. तो अगर हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो मे बी इट ब्रेक डाउन. Do not hold the thermometer by the bulb while the taking
आर रीडिंग, उसको जहाँ जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का वो हमें नहीं पकड़ना है जब हम रीडिंग लेते हैं। द थर्मोमीटर शुड बी द केप्ट अपराइट नॉट द टिल्टेड, अपराइट मतलब उसको सीधा पकड़ के रखना है, उसको टिल्टेड मतलब झुकाना नहीं है। द बल्ब शुड नॉट द टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर की में हमने लिक्विड फिल किया है उसकी सरफेस को टच नहीं होना चाहिए, बॉटम टच नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर ही पकड़ के हमें रखना है। फिर नेक्स्ट आता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट। सो देयर आर द थ्री मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फर्स्ट इज द कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। सो the heat energy always flow from the region of the higher temperature to the region of lower। हमने पहले भी मैंने बताया है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है इट इज़ ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या फिर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से फ्लो होगा हीट का जहाँ पे कम टेम्परेचर है। The main way by which the transfer of the heat occur the conduction, convection and radiation। थ्री जो बेस होते हैं हीट को ट्रांसफर करने का, सबसे पहले कंडक्शन होता है जो सॉलिड में होगा, उसके बाद में कन्वेक्शन, इट इज टेक प्लेस इनटू द लिक्विड, एंड रेडिएशन दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय विदाउट मीडियम। जहाँ पे कोई भी मीडियम का यूज़ नहीं होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेडिएशन का। ओके, सो नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट आता है कंडक्शन। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द collision of its particle without the actual movement of the particle from their position। मतलब यहाँ पे हॉटर रीजन से, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अ मेटल रॉड, हमने एक मेटल रॉड ली तो यहाँ पे उसका जो हीट का ट्रांसफ़र होगा, जैसे सबसे फर्स्ट ये वाला पार्ट वहाँ पे वार्म होना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र होगा दूसरे पार्ट पे, वहाँ पे हमें उसकी जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल है, वो हमें मूव हो रहे हैं, ऐसा हीट का ट्रांसफ़र उसमें नहीं दिखेगा, बट एक्चुअली यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इन सॉलिड। सेकेंड वन इज ये है कंडक्टर्स और इंसुलेटर कंडक्टर्स, दैट मीन्स द मटेरियल विच कंडक्ट द हीट। उसमें बहुत सारे मेटल्स आ जाते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द हीट फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड द कंडक्टर दैट मीन्स जो हीट को अलाउड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल की रॉड लेते हैं हम, ये कुछ वायर्स है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। ओके, सेकेंड है इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स विच डू नॉट पास हीट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है दैट इज द कन्वेक्शन दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ हीट विच टेक प्लेस इनटू द लिक्विड में हीट का ट्रांसफर होता है बाय हेल्प ऑफ द कन्वेक्शन। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द लिक्विड एंड द ग्लास इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। The molecules of the liquid or the glass that are the near the source of the heat get the heated first and they become the lighter due to the heat and the move upward। जैसे जैसे एक प्लेस पे हीट का ट्रांसफर होगा वहाँ के मॉलिक्यूल लाइटर होंगे, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतने मॉलिक्यूल लाइट होंगे एंड दे मूव अपवर्ड, ऊपर जाएंगे और उसके बाद में दूसरे प्लेस पे वो ट्रांसफर होंगे। एंड द कोल्डर पार्टिकल्स बीइंग द हैवियर टेकन द प्लेस, दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द होल लिक्विड गैसेस गेट द हीट। और जो कोल्ड पार्टिकल होंगे, तो कोल्ड पार्टिकल कैसे होंगे, उसका जो वेट होगा वो हैवी होगा और जो पार्टिकल लिफ्ट होकर ऊपर चलेगा उसकी प्लेस को वो फिल करेंगे। ये कंटिन्यूसली ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल इसका जब हम चाय बनाते हैं तो हमने देखा होगा कि जो वाटर, व्हेनेवर वी टेक अ कंटेनर फिल विथ वाटर, तो उसका जो वेस्ट वाला रीजन है उसकी मॉलिक्यूल पहले क्या होंगे, गर्म होने लगेंगे और जैसे जैसे वो ऊपर उठेंगे और तो दूसरा जो ठंडे मॉलिक्यूल उसका प्लेस क्या करेंगे, फिल करेंगे और पूरा का पूरा पानी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडिएशन। सो रेडिएशन दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे सन है तो सन की लाइट है वो हमारी बॉडी पे पड़ रही है तो उसके बीच में कोई मीडियम तो नहीं आ रहा, दैट मीन्स डायरेक्टली हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द सोर्स टू अवर बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन। उसका एक और एग्जांपल है कि जब हम ठंडियों में हाथ सेकते हैं तो जो आग है उसके और हमारे हाथ के बीच में कोई मीडियम तो नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट द मीडियम। नेक्स्ट आता है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सो सी ब्रिज दैट मीन्स व्हेन
the cold air transfer from the sea to land, that is called the transfer of heat हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है? कोल्डर जो कोल्ड एयर है वो फिल हो रही है कहाँ पे? सी लेवल से जा रही है लैंड के साइड में, तो उसको हम बोलते हैं सी ब्रिज. द वाइंड ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड कॉल द सी ब्रिज. कहाँ पे जा रहा है? सी से लैंड के साइड में कोल्ड एयर का फ्लो हो रहा है, उसको सी ब्रिज बोलेंगे. ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज टेक प्लेस इन टू द डे टाइम, और मोस्टली इट इज done in coastal area. And the sea also the get heated, and however it take the more time to the get heated up than the land. और जो पानी है वो जल्दी से गर्म नहीं होता है कंपेयर टू द लैंड. नेक्स्ट है लैंड ब्रिज. सो लैंड ब्रिज सेम, द जो कोल्डर एयर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द लैंड टू द सी, इट इज ऑल्सो टेक प्लेस इन टू द कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द नाइट टाइम. द विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज. एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये कब होता है? नाइट टाइम होता है. तो जो कोस्टल एरिया की जो लैंड है उसको वो जल्दी से क्या हो जाती है? जितने जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ही वो ठंडी हो जाती है. एंड द एयर अबव द सी हॉटर देन द एयर अबव द लैंड. और सी की जो एयर होती है सी लेवल की, इट इज hotter compared to the land. Therefore the air move the sea rise, and the air from the land being to the cold and flow towards the sea. जो ठंडी हवा होती है लैंड की वो कहाँ पे जाएगी? सी के towards the sea मूव करेगी. This result in the land bridge, और इसकी वजह से ही लैंड ब्रिज होता है. नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट विच काइंड ऑफ क्लॉथ वी wear. ओके, सो क्लॉथ विंटर एंड द समर की विच काइंड ऑफ क्लॉथ वी शुड वियर इन विंटर और समर. तो वुलन क्लॉथ्स आर द ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल फाइबर, एंड वुलन क्लॉथ आर द जनरली द डार्क इन कलर. जितने सारे वुलन क्लॉथ हम जो एनिमल फाइबर से ऑब्टेन होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सीप से वूल होता है, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? डार्कर कलर के होते हैं. और कैसे होते हैं वो? दैट मीन्स वार्म होते हैं. दे रेस्ट्रिक्ट अवर बॉडी हीट फ्रॉम गोज टू द आउट. हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकते हैं, और बाहर की जो हीट जो ठंडी हवा है उसको हमारी बॉडी में आने से रोकते हैं. ठीक है, तो कॉटन क्लॉथ जो होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट फाइबर, मोस्टली जैसे जूट है, कॉटन है, उससे कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं. द कॉटन क्लॉथ्स आर जनरली लाइट कलर्स के होते हैं एंड आर द वार्म इन द समर सीजन, एंड सो दैट वी कैन द फील कूल. ओके, so thank you everyone for listening me.